फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइजेस और ये है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको बस समझना है, आपको ये क्वेश्चन का ये देख के आपको लगेगा कि कितना डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ इसे ब्रेक करके, तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम सेंटेंस में, मतलब क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे एक इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है हमें। तो देखिए आपको क्या दिया है उन्होंने, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। आप किसी एक नंबर में से 1/2 को माइनस करेंगे, आपको वही नंबर ढूंढना है। मतलब नंबर दिया नहीं है उन्होंने ये बोला है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, किसी एक नंबर में से आपको माइनस करना है 1/2। ठीक है, तो ये नंबर ही आपको फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर को हम लेते हैं, चलिए लेते हैं, लेट्स, एक नंबर दिया है, नंबर इज x, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अब क्या करना है, उसी नंबर में से 1/2 माइनस करने। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो ये हमारा नंबर हो गया x, उसमें से हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 1/2। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक का हमारा पार्ट हो गया ये इक्वेशन। राइट, फिर आगे देखते हैं। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया y, ठीक है, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ठीक है, y क्या है, इसका रिजल्ट। तो हमने क्या किया दोस्तों, y जो रिजल्ट है इसका, जो भी आंसर आएगा इसका, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब सिंपल हो गया ना दोस्तों। आपको क्या करना होगा, x माइनस 1/2 ये रिजल्ट है मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये y है, ठीक है, तो इसी से आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ओके, समझ में आ गया आपको। मैंने आपको बताया, फिर से बता देती हूँ। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर दिया है जो वही हमें नंबर ढूंढना है, वो नंबर क्या है। तो जो एक नंबर है, लेट इट इज बी x, ठीक है, लेट नंबर बी x, उसमें से हमने माइनस किया 1/2, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आया मान लीजिए वो है y, आंसर इसका y है, जिसको मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, फिर से उसे मल्टीप्लाई किया 1/2 से। तो यहाँ पे हमने ये y की जगह पे मल्टीप्लाई किया 1/2 को। राइट, y मतलब ये है और y को हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 को। तो हमने डायरेक्टली 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन भी है, इधर माइनस साइन भी है, तो कंफ्यूजन ना हो कि किसका किसका क्या है। एक्चुअली ये ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि इसका जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ओके दोस्तों, तो हमने इस तरह से लिखा। अब आगे देखते हैं। यू गेट 1/8, यू गेट मतलब इसका जो आंसर है वो रहेगा 1/8, है ना, सिंप्लीफाइड। ये हो गया हमारा एक्चुअल इक्वेशन। देखिए इसमें हमारी एक राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और बीच में है इक्वल टू का साइन। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल इक्वेशन। चलिए फिर से इसे ठीक से लिखती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्चुअल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को इस साइड ले जाएंगे। तो जब 1/2 को मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो वो इस साइड अगर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा उल्टा, मतलब ये इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे इनफैक्ट। ठीक है, 2 डिवाइड है तो ये हो जाएगा, 2 क्या है, डिवाइड है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड 2। ओके, तो ये x माइनस 1/2 एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू साइन एज इट इज 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, मतलब ये 1/2 का उल्टा हो गया ना, इधर जाके 1 नीचे आ गया 2 ऊपर हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/8 इंटू 2, 2/8, राइट। तो ये हो गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/8। ओके दोस्तों, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया इस तरह से, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इस नंबर को, ये माइनस है ना, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये x इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, माइनस 1/2 है तो ये हो गया प्लस 1/2। ये मल्टीप्लाई नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये डिवाइड भी नहीं है ना मल्टीप्लाई है, इसलिए ये उल्टा हो गया इधर, ठीक है, 1/2। अब ये दोनों आपको क्या देखना है, जब फ्रैक्शन नंबर आ गए हैं तो फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर सिमिलर है या नहीं। ये 4 है, ये 2 है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सिमिलर। तो हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 2, ओके। 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 इंटू 4 इज 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इज 8, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 4 इज 6, 2 प्लस 4 इज 6 डिवाइड बाय 8, राइट। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 3/4। दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर। तो हमारा x क्या है, व्हाट इज द नंबर, मतलब 3/4 को अगर हम 3/4 से हमें 1/2 क्या करना था, सब्सट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई करना था इस रिजल्ट से 1/2, ताकि हमें 1/8 आंसर आ जाए। पहले तो आपको इस एग्जाम्पल में बस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना दोस्तों, इक्वेशन फॉर्म करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने राइट इक्वेशन फॉर्म किया तो आप राइट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका गड़बड़ हो गया फर्स्ट स्टेप में, तो आपका आगे का सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ। ठीक है, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, राइट। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कैसा होगा, इस तरह से होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, उसमें हमें ढूंढनी है लेंथ, ओके। लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढनी है हमें। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ठीक है। हमें पेरीमीटर दिया है 154 मीटर, ठीक है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, राइट।
उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रीथ से ट्वाइस है, ब्रीथ से डबल है, ठीक है। देन हमें ढूंढनी है ब्रीथ एंड लेंथ क्या है। ओके, तो हम पहले ढूंढते हैं ब्रीथ क्या है, ठीक है। ये है लेंथ, ये है ब्रीथ मान लीजिए। तो लेट्स फाइंड आउट ब्रीथ। लेट्स ब्रीथ इक्वल टू एक्स। हमें ब्रीथ एक्स मान लीजिए कि हमारी ब्रीथ है एक्स है। अगर हमारी ब्रीथ एक्स है तो लेंथ क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है। देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस ब्रीथ मतलब अगर एक्स ब्रीथ है तो ट्वाइस क्या होगा 2x, ठीक है। अगर हमारी ब्रीथ एक्स है तो उसका इट्स ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस क्या होगा 2x, राइट। तो उसमें उसने क्या दिया है, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस इट्स ब्रीथ मतलब ये 2x, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा दोस्तों, देखिए हमें दिया गया है गिवन पेरीमीटर दिया है हमें उन्होंने 154 मीटर। हमें उन्होंने बोला है कि लेंथ क्या है, उसकी लेंथ 2 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस द ब्रीथ से। ट्वाइस द ब्रीथ क्या होगा, अगर हमने ब्रीथ को x ले लिया तो ब्रीथ का ट्वाइस हो गया 2x, राइट। 2x से भी 2 मीटर ज्यादा उसकी लेंथ है, तो ये हमारा आ गया लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट। 2 मीटर 2x मतलब ट्वाइस द ब्रीथ प्लस 2 मीटर ज्यादा है उससे भी, तो ये होगी हमारी लेंथ, ठीक है दोस्तों। तो हम ये ढूंढते हैं इसमें कि हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कैपिटल में लिखा है, ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए इसलिए आप स्मॉल में लिखिएगा। 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रीथ मतलब क्या होता है पेरीमीटर। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हमारा 154 मीटर, राइट, इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा। हमने क्या फाइंड आउट किया था, लेंथ क्या था हमारा दोस्तों, लेंथ था हमारा 2x प्लस 2, ठीक है, ये था हमारा लेंथ। उसको हमें किससे ऐड करना है, ब्रीथ क्या है हमारा x, तो हमारा ये ब्रैकेट इस तरह से हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये है LHS इक्वल टू ये है RHS। ओके, आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रीथ, तो हमने फाइंड आउट किया था लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड हमने ब्रीथ लिया है x, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2 ऐसे ही लिखा इन ब्रैकेट, फिर से और एक ब्रैकेट लिखा क्योंकि हमारा 2x प्लस 2 है ना, इसलिए इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा 2x प्लस 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज x। ओके, ये हमने लिया था, ये हमने इसमें लिख दिया। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 154 वैसे ही रहेगा इक्वल टू साइन 2 वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2 वैसे ही प्लस ये x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास, मतलब इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसे सिर्फ ऐड कर देंगे। फिर इसके आगे हो जाएगा 154 एज इट इज इक्वल टू 2 वैसे ही ब्रैकेट में 2x प्लस x का एडिशन करिए, कितना हो गया 2 प्लस 1 इज 3x प्लस कांस्टेंट वैसे ही रहेगा 2। ओके, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6x प्लस 2 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। ओके, तो ये हो जाएगा 154 इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब हमें ढूंढनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर दिया है इसको इस साइड लेके जाएंगे, मतलब राइट साइड से जाएगा ये लेफ्ट साइड। तो जब भी मतलब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये है प्लस, तो इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x
इसमें से 154 में से 4 गया, कितना बचा 150 इज इक्वल टू 6x। मैंने जैसे कि पहले के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। जब भी 6 और x है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो हम 6 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 150 डिवाइड बाय हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 2 ज़ा 12। मतलब मैं आपको शॉर्टकट में दिखा देती हूँ। 15 में से 12 गए 3, उसके ऊपर आ गया एक 0, 6 5 ज़ा 30, तो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये 2 है 25। तो x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 25, राइट। तो हमें क्या पूछा गया था, ब्रीथ एंड लेंथ। x क्या है हमारी ब्रीथ, तो हमारी ब्रीथ हो गई 25। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ। तो चलिए लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ये होगी हमारी ब्रीथ, ये क्या है हमारी दोस्तों, ये है हमारी लेंथ एक्चुअली, राइट। ये देखिएगा ये L है ना, ये L है और ये ब्रीथ है, मतलब ये x है ब्रीथ। तो ये x हो गया हमारा 25। तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे L इज इक्वल टू 2x प्लस 2 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25, x की जगह पे 25 प्लस 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 50 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लेंथ एंड ब्रीथ। ब्रीथ इज 25, लेंथ इज 52, 2 टाइम्स मोर प्लस 2, ओके 2 टाइम्स मोर, 25 का डबल कितना हुआ 50, प्लस 2 टाइम्स 2 मीटर मोर, तो 2 ऐड कर दिया तो 52। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आपको बस इतना समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, और उस क्वेश्चन का इक्वेशन हमें किस तरह से फॉर्म करना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, पेरीमीटर दिया था और हमें लेंथ भी नहीं दिया था, ना हमें ब्रीथ दिया था। हमने सबसे छोटा नंबर, छोटी चीज़, मतलब सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी ब्रीथ, तो ब्रीथ को हमने x से एज्यूम करा और इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करा और उस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व किया। बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। बी हैप्पी एंड स्टे फिट। थैंक यू।